नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक फिर टॉपिक लेके आया हूँ। भेदभाव। भेदभाव अर्थात दो वस्तुओं में अंतर, मगर ये वस्तुओं का अंतर समाज का अंतर बन चुका है। विभिन्न जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, इस विषय की चर्चा काफ़ी बार हो चुके हैं, मगर मैं एक नए भेदभाव के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ। नर एवं नारी में भेदभाव, सामाजिक में आर्थिक स्तर पर भेदभाव, शिक्षा के स्तर पर भेदभाव, इन भेदभावों पर चर्चा कीजिए। आज परमपिता परमात्मा ने ही नारी का रूप बनाया है और नर का भी बनाया है। दोनों में शारीरिक और मानसिक विभिन्नता ऊपर वाले ने दिया है, मगर उस विभिन्नता को सामाजिक विभिन्नता में क्यों चेंज कर रहे हैं। जैसे ये कह देना कि तुम नारी हो तब नहीं कर सकती, तुम नारी हो घर का करो, तुम नारी हो वो मत करो, तुम नारी हो ये करो, ये तुम्हारी समझ से परे हैं, ये तुम नहीं कर सकती। सदैव हमारे घर वालों ने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करो। नारी 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 कह के उनको बंधन में बांधना, नर एवं नारी में भेदभाव जो प्रकृति ने दिया है उसको समाज, परिवार, देश के अंदर क्यों लाना। परमपिता परमात्मा ने दोनों को सेम आधार दिया है। विभिन्नता अवश्य है, मगर इस विभिन्नता को कहाँ तक सीमित रखना है वो अपने तय करते हैं। ईश्वर की जो देन है वो दोनों ही स्वीकार करनी चाहिए। जो अधिकार नर के हैं वही अधिकार नारी के हैं, तो बस उसको पहचाने और काम कीजिए। पैसे के आधार पर विभिन्नता अर्थात अमीरी और गरीबी में डिफरेंस है, मगर अधिकारों को लेकर कभी भी ना तो अमीरी में डिफरेंस है ना गरीबी में डिफरेंस है। अधिकार सबके हैं, सब अधिकारों का यूज़ कर सकते हैं। बस स्मरण रखिए, आप अच्छे कर्म कीजिए और उन पे बात कीजिए। आज समाज हमारे विभिन्न तथ्यों से गुजर रहा है। विकलांगता, सामाजिक रूढ़ता, कल्चर्स जैसे कार्यों पे विचार करें। जाति की जो विभिन्नता है वो तो समाप्त होती दिख रही है, मगर थोड़ा और वर्क करेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगी। जो नारियों के साथ भेदभाव करते हैं और ये कहते हैं कि तुम नारी हो कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये पंछी हैं, इन्हें भी आसमान छूने की आज़ादी है। ये पंछी हैं, इन्हें भी आसमान छूने की आज़ादी है। ये आसमां भी छू लेगी ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार इनका बंधन खोल के देखो, ये दुनिया को तारे भी दिखा देगी। अर्थात जो नहीं कर सकती वो ये कर सकती है। इस विचारों को बदले। आज के समय में देश की बेटियाँ एक सुई का कार्य से लेकर एक विमान तक उड़ा रही है। हमें गर्व है ऐसी कल्पना चावला बेटियों पे, जिन्होंने भारत का नाम विश्व स्तर पर लगाया है। क्यों नहीं कर सकती, हर कोई कर सकती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर जो हिम्मत है उनको पहचानो। और सभी मैं पेरेंट्स से एक निवेदन करता हूँ, भेदभाव को अगर समाप्त करना चाहते हो तो बेटा और बेटी दोनों को एक समान दर्जा दीजिए, दोनों को एक रूप समझिए। जो बेटा कर सकता है वो बेटी कर सकती है। बेटा अगर वंश को बढ़ा सकता है तो बेटी भी वंश को बढ़ा सकती है। इसलिए भेदभाव की जड़ है वो परिवार से प्रारंभ होती है। स्वयंपलम, अब सबसे पहले स्वयंपलम अर्थात अपने पे काम कीजिए, अपने परिवार पे वर्क कीजिए, उस वर्क से निष्कर्ष निकाल के फिर समाज में वर्क कीजिए। बेटी होने पर भी वैसा ही उत्सव बनाइए जैसा तुम बेटे होने की उत्सव पे बनाते हो। अर्थात दोनों को, नर एवं नारी, परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा का प्रसाद समझ के स्वीकार कीजिए। जितना नर की रिस्पेक्ट करते हो उतनी नारी की रिस्पेक्ट कीजिए। जितना तुम्हें बेटा प्रिय है उतनी ही बेटी प्रिय होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।